नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों के हृदय में स्थितवत भगवान श्री हरि के चरणारविंद में हम नमस्कार करते हैं। आज की जो बोध कथा है वह है माँ ईश्वर का रूप है। अब एक माता के गर्भ में दो बच्चे थे। एक दूसरे से पूछते थे कि क्या तुम प्रसव के बाद जीवन में विश्वास रखते हो? तो दूसरा जवाब देता है कि बिल्कुल भाई, प्रसव के बाद निश्चित ही कुछ होगा और यहाँ पर हम शायद उसे बाद वाले जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं। पहला वाला कहता है कि भाई निरर्थक बात है, प्रसव के बाद कोई जीवन नहीं है, कैसा जीवन होगा वह? दूसरा कहता है कि भाई मैं नहीं जानता, लेकिन वहाँ पर यहाँ से अधिक प्रकाश होगा। संभव है हम अपने पैरों पर चले, मुँह से खाए। हो सकता है कि हमारी अन्य इंद्रियाँ जिन्हें हम अभी समझ नहीं सकते वह भी हो सकती है। तो पहला जवाब देता है भाई कि बेतुकी बात है भाई, चलना असंभव है और मुंह से खाना वह तो हास्यास्पद है। नाभि नाल से ही हमें हमारा पोषण और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, लेकिन नाभि नाल तो बहुत छोटी है, इसलिए प्रसव के बाद जीवन तर्क संगत नहीं बैठता। तो दूसरा आग्रह करता है कि ठीक है, पर मुझे लगता है कि वहाँ पर यहाँ से अलग हो सकता है। हो सकता है कि हमें इस नाभि नाल की जरूरत ही ना पड़े। पहला जवाब देता है कि भाई असंगत बात। अच्छा, मान लो कि वहाँ जीवन है, तो वहाँ से कभी कोई लौट कर क्यों नहीं आया? सच यही है कि प्रसव जीवन का अंत है और प्रसव के बाद कुछ भी नहीं है तो सिर्फ अंधेरा, खामोशी और विस्मरण। यह हमें कहीं और नहीं ले जाता। ठीक है, मैं नहीं जानता, दूसरा बोलता है, लेकिन हम निश्चित रूप से माँ से मिलेंगे और वह हमारी देखभाल करेगी। पहला चौंकता है कि माँ, तुम माँ में विश्वास रखते हो? यह तो हास्यास्पद है। अगर माँ है तो इस समय वह कहाँ है? तो दूसरा कहता है कि वह हमारे चारों तरफ है, हम उससे घिरे हुए हैं, हम उसके हैं, हम उसी के अंदर रहते हैं। उसके बिना यह दुनिया नहीं होती है और न हो सकती थी। तो पहला कहता है कि भाई, लेकिन मुझे तो वह कहीं दिखाई नहीं देती, इसलिए तो तर्क संगत यही है कि उसका अस्तित्व नहीं है फिर भी है। हाँ, तो माँ से ज्यादा ईश्वर दूसरा कोई नहीं है, वही ईश्वर है, माँ ही ईश्वर है। गुजराती में तो लोग बोलते हैं माते माँ बीजा वगड़ा वाह। तो माँ ही जीवात्मा को जीवन देती है, माँ ही जीवात्मा का लालन पालन करती है, माँ ही जीवात्मा को प्यार देती है और माँ ही जीवात्मा को अपने अमी अश्रुओं से, हाँ, अमी अश्रुओं से भगवान के पास अपने बच्चों का सुखी होने का प्रयास करती है और सुखी होने का प्रार्थना जो है वह माँ ही करती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अब दूसरा समझाता है कि भाई कभी कभी जब तुम शांत हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। तुम अभी माँ के गर्भ में हो, उस उपस्थिति में महसूस कर सकते हो माँ अपने पेट के ऊपर हाथ फिराएगी और बोलेगी, अबे मेरे बच्चे कैसा है तू, क्या कर रहा है तू? ध्यान से सुनना, माँ बोलती है, दिन में एक बार तो बोलती है। तो उसकी प्यार भरी आवाज़ भी तुम सुन सकते हो जो तुम्हें ऊपर से पुकारती है। हाँ, तो माँ ही ईश्वर का स्वरूप है भाई। हाँ, जय श्री कृष्ण।